हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 5 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है डेमोस्थनीज, है ना। तो इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। यदि आपने इस बुक के दूसरे चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे गुलमोहर क्लास 5 करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे मैंने इस बुक के बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डेमोस्थनीज, इफ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड, ट्राई 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 अगेन। बताया गया है, यदि आप कोई काम करते हो और पहली बार आप सफल नहीं होते हो तो बस एक ही मंत्र बच जाता है कि आपको दोबारा प्रयास करना होगा। देयर आर फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड हु हैव फॉलोड दिस पीस ऑफ एडवाइस एंड अचीव्ड गोल्स विच सीम्ड इम्पॉसिबल। कहने का मतलब, इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस पीस ऑफ एडवाइस, इस सलाह को, इस तरीके को, है ना, इस सुझाव को क्या किया है, फॉलो किया है, अपनाया है और अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल किया है, जो कि पहले क्या लगता था, इम्पॉसिबल लगता था, असंभव लगता था। राइट। डेमोस्थनीज वॉज बॉर्न विद अ सीवियर स्पीच प्रॉब्लम। बताया गया है, डेमोस्थनीज जब पैदा हुआ था तो वह एक बहुत ही गंभीर स्पीच प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ था। आई मीन वह पब्लिकली बोल नहीं पाता था, लोगों के बीच वह बोल नहीं पाता था। गंभीर रूप से ये बीमारी थी उसको। आई मीन ये बीमारी साइकोलॉजिकल हो सकती है कि आप भीड़ के सामने बोल नहीं पाते हो या आप हकलाने लगते हो। बट ही डिड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन ये प्रॉब्लम ने उसको डिस्करेज नहीं किया, उसको हतोत्साहित नहीं किया, उसको निराश नहीं किया। ही प्रैक्टिस हार्ड एंड बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स ऑफ हिज टाइम। उसने हार्ड वर्क किया, उसने बहुत सारा प्रैक्टिस किया और अपने समय के महान वक्ताओं में से एक बन गया। ऑरेटर्स कहने का मतलब क्या होता है, आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है, पीपल हु मेक स्पीचेस इन पब्लिक। वैसे लोग जो कि सार्वजनिक रूप में अपना भाषण देते हैं, बोलते हैं, स्पीच देते हैं, एंड आर वेरी गुड स्पीकर्स। और ये लोग काफ़ी अच्छे वक्ता होते हैं, काफ़ी अच्छे स्पीकर होते हैं। ठीक है, इसी तरह के लोग हम लोग ऑरेटर्स कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। एज अ बॉय डेमोस्थनीज वॉज शाई एंड डेलिकेट। एक लड़के के तौर पे डेमोस्थनीज काफ़ी शर्मीला और नाजुक बच्चा था। When he made his first public speech, जब उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से बोला था या लोगों के बीच बोला था, his voice was weak and his words were not clear। तो उसका जो आवाज़ था वो काफ़ी वीक था, काफ़ी कमज़ोर था और जो भी शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे वो साफ साफ नहीं थे, वो क्लियर नहीं थे। ही स्टैमर्ड, वो हकलाता था। ही कुड हियर पीपल लाफ एंड जियर एट हिम, कि जब भी वो स्पीच देता था या जब भी वो भाषण देता था तो वो सुन सकता था कि लोग उस पर हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। जियर एट समवन कहने का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। ही ट्राई टू प्रेस ऑन बट हैड टू स्टॉप हिज स्पीच एंड लीव। प्रेस ऑन कहने का मतलब उसने खुद पे जोर दिया और अपने उस भाषण को कंटिन्यू रखने की, जारी रखने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे रुकना पड़ा, अपने भाषण को रोकना पड़ा और वहाँ से चले जाना पड़ा, क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग उस पर हंस रहे थे और वो इस बात को सह नहीं पाया। पैराग्राफ नंबर 2। Demosthenes could not bear the thought that people found his speech strange and funny। डेमोस्थनीज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि लोगों को उसका जो स्पीच था वो काफ़ी स्ट्रेंज, काफ़ी अजीब और फनी लगता था। लोग उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और ये बात डेमोस्थनीज को पसंद नहीं थी। He knew he needed to do something about it। डेमोस्थनीज जानता था कि इस बारे में उसे कुछ न कुछ करने की ज़रूरत थी। And so began a journey which made him one of the greatest Athenian orators। और फिर इस तरह से उसने एक यात्रा शुरू की और जिस यात्रा ने उसे एथेनियन ऑरेटर्स में से एक महान ऑरेटर बना दिया। आई मीन जितने भी एथेंस के जो वक्ता थे उसमें से वो भी एक महान वक्ता बन गया। अब उसने क्या किया, इस गोल को अचीव करने के लिए, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लोग यहाँ से देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 3 है शायद ये। डेमोस्थनीज फादर वॉज अ वेल्दी स्वॉर्ड मेकर ऑफ एथेंस। बताया गया है कि डेमोस्थनीज के जो फादर थे वो एथेंस के एक धनी मनी तलवार निर्माता में से एक थे।
He had died when his son was 7 years old. जब डेमोस्thenes सिर्फ 7 साल का था तो उसके पिताजी का देहांत हो गया, उसके पिताजी मर गए थे. Although his father left him a fortune, हालांकि उसके फादर ने अपने पीछे बहुत सारा धन संपत्ति छोड़ रखा था. डेमोस्थनीज गार्जियंस वर नॉट केयरफुल विद हिज मनी, लेकिन डेमोस्थनीज के जो गार्जियंस थे, उसके जो संरक्षक थे, वो उसके पैसे को लेकर केयरफुल नहीं थे. दे लॉस्ट सम ऑफ इट एंड स्पेंड सम ऑन देमसेल्व्स. उनके गार्जियंस, आई मीन डेमोस्थनीज के गार्जियंस जो लोग थे वो काफ़ी लापरवाह थे. उन लोगों ने कुछ पैसे को गंवा दिया और कुछ पैसे को अपने ऊपर खर्च कर दिया. इन द एंड दे डिड नॉट हैव एनफ मनी टू गिव हिम अ गुड एजुकेशन. और अंत में ये हुआ कि उसके गार्जियंस के पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वे डेमोस्थनीज को क्या कर सके, एक अच्छा एजुकेशन दे सके. डेमोस्थनीज वॉज एंग्री विद हिज गार्जियंस. डेमोस्थनीज अपने गार्जियंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित था, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था. वॉज देयर अ वे ही कुड मेक देम फील सॉरी. क्या कोई ऐसा तरीका था जिस तरीके को अपना कर डेमोस्थनीज अपने गार्जियंस को सॉरी फील करा सके, उन्हें बुरा फील करा सके. He may not have known then that it was learning to speak that would help him. भले ही ये बात उसको पहले पता नहीं थी कि बोलना सीखना शायद उसे इस काम में उसकी मदद कर सकता था. I mean, अगर वो अच्छा वक्ता बन जाए तो हो सकता है कि वो अपने गार्जियंस को उनके किए का सजा दे सके. एथेंस then had some great orators. उस समय एथेंस में कुछ महान वक्ता हुआ करते थे. Demosthenes had often heard his teachers टॉक अबाउट हिम. डेमोस्थनीज अक्सर अपने शिक्षकों से उन वक्ताओं के बारे में बातें करते हुए सुनता था. एंड ही लॉन्ग टू लिसन टू देयर पब्लिक स्पीचेस. और वो चाहता था कि वह उन महान वक्ताओं के सार्वजनिक स्पीचेस, उनके सार्वजनिक भाषणों को सुने. वन डे नॉट लॉन्ग आफ्टर, एक दिन क्या हुआ, थोड़ी समय बाद, ही हर्ड दैट कैलिस्ट्रस, an orator who everyone admired, was to speak at a great trial that was taking place in the city. एक दिन उसने सुना कि कैलिस्ट्रस, जो कि एक महान वक्ता था, एक ज़बरदस्त स्पीकर था जिसको सारे लोग पसंद करते थे, उसकी सराहना करते थे, वह शहर में होने वाले एक बहुत ही बड़े ट्रायल में बोलने वाला था. डेमोस्थनीज हर्ड पीपल टॉक अबाउट कैलिस्ट्रस. डेमोस्थनीज ने लोगों को कैलिस्ट्रस के बारे में बातें करते हुए सुना. एंड बेग्ड हिज ट्यूटर टू अलाउ हिम टू बी इन द कोर्ट रूम व्हेन ही स्पीक. और उसने अपने ट्यूटर, अपने टीचर से यह अनुमति मांगी कि जब भी कैलिस्ट्रस कोर्ट रूम में बोलेगा तो वो वहाँ पे होना चाहता है, वहाँ पे वो बैठना चाहता है और उसे बोलते हुए सुनना चाहता है. द ट्यूटर अग्रीड एंड इवन अरेंज्ड अ सीट फ्रॉम वेयर डेमोस्थनीज कुड सी एंड हियर ऑल दैट वेंट ऑन. उसके जो ट्यूटर थे, उसके जो शिक्षक थे, वो मान गए और यहाँ तक कि उन्होंने कोर्ट रूम में एक सीट भी अरेंज कर दिया जहाँ से डेमोस्थनीज जो भी चल रहा होता है उसे देख सकता था और उसे सुन सकता था. द स्पीच वॉज फुल ऑफ पावर एंड पर्पस. अब कैलिस्ट्रस ने जो कोर्ट रूम में स्पीच दिया वो फुल ऑफ पावर, उसमें पावर था, उसमें एक पर्पस था. इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे बताया गया. द स्पीच वॉज फुल ऑफ पावर एंड पर्पस कहने का मतलब इट हैड अ क्लियर मैसेज. जो स्पीच उसने दिया था उसमें एक साफ साफ संदेश था, एक मैसेज था. एंड मेड अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन पीपल्स माइंड. और उस भाषण का, उस स्पीच का एक अच्छा खासा प्रभाव लोगों के दिमाग पे पड़ा. ठीक है. व्हेन कैलिस्ट्रस हैड फिनिश्ड, जब कैलिस्ट्रस ने अपने भाषण को देकर ख़त्म कर लिया था, अपना भाषण ख़त्म कर लिया था, द एथेनियंस क्राउडेड राउंड हिम एंड मेनी इवन फॉलोड हिम होम. तो जितने भी एथेनियंस लोग थे उसको चारों तरफ से घेर लिए और यहाँ तक कि कुछ ने उसके घर तक उसका पीछा भी किया. आई मीन लोगों को काफ़ी पसंद आया कैलिस्ट्रस का वो स्पीच. डेमोस्थनीज वॉज इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड. उस भाषण को, उस स्पीच को सुनने के बाद डेमोस्थनीज काफ़ी इम्प्रेस था उस भाषण को लेकर और काफ़ी प्रेरित, काफ़ी इंस्पायर्ड फील कर रहा था. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, आई टू विल बी एन ऑरेटर एंड मेक पीपल थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग. कि मैं भी क्या बनूंगा, मैं भी एक ऑरेटर, मैं भी एक वक्ता बनूंगा और लोगों को मजबूर करूंगा कि लोग इस बात पे ध्यान दें कि मैं क्या कह रहा हूं. I want to have the power of words to make people agree with me and believe me. मैं चाहता हूँ कि मुझे शब्दों का वो शक्ति मिले
है ना, मुझे शब्दों की वो ताकत मिले जिससे लोग मेरे साथ सहमत होने लगे और मुझ पे विश्वास करने लगे। In his heart, he also thought, maybe this special talent will also help me fight against the injustice my guardians have done to me. उसने अपने दिल में ये भी सोचा कि शायद ये स्पेशल टैलेंट, है ना, मुझे मदद कर सकता है अपने गार्जियंस से लड़ने में, जो कि मेरे साथ उन्होंने क्या किया है, अनजस्टिस किया है मेरे साथ। वो क्या किया है, अनजस्टिस कहने का मतलब होता है कि आप किसी के साथ अन्याय करते हो, तो मेरे गार्जियंस ने मेरे साथ जो अन्याय किया है, मुझे उनसे लड़ने में मेरा ये टैलेंट, स्पेशल टैलेंट मेरी मदद कर सकता है। डेमोस्थनीज न्यू दैट ही मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। डेमोस्थनीज जानता था कि इस काम में सफल होने के लिए उसे हार्ड वर्क करने की ज़रूरत थी। फॉर द नेक्स्ट 2 years ही रीड हिस्ट्री, रोट स्पीचेस एंड लिसन टू फेमस ऑरेटर्स। अगले 2 सालों तक उसने इतिहास पढ़े, उसने भाषण लिखे और उसने एथेंस के फेमस लोकप्रिय वक्ताओं के भाषण को सुना। When he was 18, जब वो 18 साल का हो गया, he believed he was ready to speak in public। तो उसे ऐसा लगने लगा या उसने खुद पे भरोसा करना शुरू कर दिया कि वह सार्वजनिक तौर से बोलने के लिए तैयार है, वह लोगों के बीच जाने के लिए तैयार है। He decided to fight against his guardians in court of law। पहले उसने तय किया कि वह अपने गार्जियंस के खिलाफ कोर्ट में लड़ेगा, केस करेगा। At first no one took him seriously। पहले तो किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया। But Demosthenes pleaded his case again and again। लेकिन डेमोस्थनीज ने अपनी अर्जी बार बार लगाई, ये साबित करने के लिए कि उसके गार्जियंस ने उसके साथ क्या किया है, अन्याय किया है, उसके पैसे उन्होंने हड़प लिए हैं या खर्च कर दिए हैं या गंवा दिए हैं। इन द एंड ही won and his guardians were ordered by the court to return his money to him। अंत में उसने अपनी लड़ाई को जीत ली, अपने केस को जीत लिया और कोर्ट ने उसके गार्जियंस को ऑर्डर दिया कि वे लोग उसके पैसे को लौटा दें। ओके, बट इट वॉज टू लेट। लेकिन काफ़ी देर हो चुका था। देयर वॉज वेरी लिटिल मनी लेफ्ट टू रिकवर। वसूली के लिए काफ़ी सारे कम पैसे, वसूली के लिए उनके गार्जियन के पास बहुत ही कम पैसे बचे हुए थे। रिकवर करने का मतलब वसूली करना। Once more, Demosthenes felt great sadness and anger। एक बार फिर से डेमोस्थनीज काफ़ी उदास था और काफ़ी क्रोधित था, क्योंकि उसने एक जंग तो जीत ली थी लेकिन उससे उसके पैसे वापस नहीं मिले थे। But he would not give up and went on to speak in the assembly of Athens। लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था और वो एथेंस की असेंबली में बोलने के लिए चला गया। बट हिज फर्स्ट एड्रेस वॉज अ फेलियर। लेकिन उसका पहला जो एड्रेस था, पहला जो संबोधन था, एड्रेस कहने का मतलब क्या होता है, जब आप लोगों के बीच जाकर बोलते हो, किसी को संबोधित करते हो, जैसे कि एक सभा, एक भीड़ को संबोधित करते हो, उसी को यहाँ पे एड्रेस बोला गया है। ये एड्रेस वो पता वाला एड्रेस नहीं है। तो जो उसने पहला संबोधन दिया वो असफल रहा। He knew it from the faces of the people around him and was filled with shame। अब उसे कैसे पता चला कि उसका जो एड्रेस, उसने जो भाषण दिया था वो असफल हो गया, क्योंकि जो भी उसके आसपास लोग थे उसके चेहरे को देख सकता था और उनके चेहरे से उसे पता चल गया था कि उसका जो भाषण था वो असफल हो गया और वो काफ़ी शर्मसार फील कर रहा था, काफ़ी अशेम्ड फील कर रहा था। This is surely the last time I speak in public, he thought sadly। अब वो मन ही मन में काफ़ी उदास होकर सोच रहा था कि निश्चित तौर से ये आखिरी बार है कि जब मैं किसी पब्लिक असेंबली में बोल रहा हूँ, सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ, इसके बाद शायद मैं नहीं बोल पाऊँगा। He left the assembly and walked slowly down the road without realizing where he was going। उसने सभा छोड़ दी और वहाँ से धीरे धीरे सड़क पे चला जाने लगा। उसे ये भी पता नहीं चल रहा था, उसे ये भी एहसास नहीं था कि आखिर वो जा कहाँ पे रहा है। सडनली ही फेल्ट समवन टच हिज आर्म। अचानक से उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी बाजू को, उसके आर्म को छुआ। इट वॉज एन ओल्ड मैन हु हैड हर्ड हिम स्पीक इन द असेंबली। ये एक बूढ़ा आदमी था जिसने उसे असेंबली में बोलते हुए सुना था। He had seen how sad and disappointed Demosthenes was। उसने देखा था कि डेमोस्थनीज कितना उदास और कितना निराश था, कितना परेशान था। He looked at him keenly and praised him। उसने बड़े ही एक्साइटेड होकर, वो बूढ़ा इंसान बड़े ही खुशी के साथ और एक्साइटेड होकर उसकी तरफ देखा और उसने डेमोस्थनीज की सराहना की, उसे
प्रेज किया। He told him that his speech reminded him of the great orator Pericles. उस बूढ़े इंसान ने, डेमोस्थनीज ने कहा कि उसके स्पीच ने उसे महान वक्ता पेरिकल्स की याद दिला दी। How can you give up so easily, Demosthenes? He asked. अब यहाँ पे वो बूढ़ा इंसान डेमोस्थनीज से कहता है कि तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है? डेमोस्थनीज फेल्ट एनकरेज्ड एंड ट्राइड अगेन। डेमोस्थनीज थोड़ा सा प्रोत्साहित फील करता है, उसके अंदर एक हौसला, एक मतलब उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके हौसले को बढ़ा दिया है, और उसने फिर से कोशिश की, बट ही फेल्ड अ सेकेंड टाइम। लेकिन वो दोबारा भी क्या हो गया? असफल हो गया। दोबारा उसके स्पीच को नहीं एडमायर किया गया, लोगों के उसकी स्पीच दोबारा फिर से पसंद नहीं आए। दिस टाइम ही लेफ्ट द असेंबली हाइडिंग हिज फेस इन हिज क्लोक। इस बार उसने अपने चेहरे को अपने लबादे, अपने कपड़े में छुपाकर सभा से निकल गया। An actor named Citrus knew an actor named Citrus who knew him well followed him. बताया गया है कि एक एक्टर जिसका नाम साइट्रस था, जो कि डेमोस्थनीज को काफी अच्छे से जानता था, उसने उसका पीछा किया। He knew that Demosthenes would be in despair होता है निराशा, है ना, हतोत्साहित होना। यहाँ पे बोला गया है कि साइट्रस को पता था कि डेमोस्थनीज इस वक्त काफ़ी परेशान होगा, इसीलिए उसने उसका पीछा किया था। डेमोस्थनीज डिड नॉट हाइड हिज फीलिंग्स फ्रॉम साइट्रस। डेमोस्थनीज ने अपने एहसास, अपने फीलिंग को साइट्रस से नहीं छुपाया, उसने वो सब कुछ बता दिया जो कि फील कर रहा था। डेमोस्थनीज क्या कहता है? A sailor with a foolish story will make them applaud, while if I tell them tales of the glorious deeds of their own countrymen, they do not care, he said bitterly. डेमोस्थनीज काफ़ी उदास होकर और काफ़ी बिटरली, काफ़ी क्रोधित होकर साइट्रस से कहता है कि अगर एक सेलर, एक नाविक बेवकूफ़ी भरे कहानी को आकर इन्हें सुनाता है तो वे लोग उसे अपलॉड करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, लेकिन जबकि मैं क्या करता हूँ, उनके अपने ही देश के महान लोगों की कहानियाँ, उनके कर्मों को, उनके डीड्स को बताता हूँ, सुनाता हूँ, तो उन्हें इसका कोई परवाह नहीं है। ये बात काफ़ी गुस्सा होकर साइट्रस से कहता है। कौन? डेमोस्थनीज। ट्रू, डेमोस्थनीज आंसर्ड साइट्रस। साइट्रस कहता है कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम डेमोस्थनीज, बट आई विल टेल यू व्हाई इट इज सो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। इफ यू विल रिसाइट टू मी सम लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द आवर ग्रेट पोइट्स, यदि तुम हमारे महान कवियों की कुछ लाइन्स को मुझे तुम पढ़ के सुनाओ, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम्हारे स्पीचेस, तुम्हारे भाषण लोगों को पसंद क्यों नहीं आते, ऐसा क्यों है। देन डेमोस्थनीज रिसाइटेड सम पोएम्स टू हिम। फिर डेमोस्थनीज ने कुछ कविताओं को पढ़ के उसे सुनाया। ही स्पोक द वर्ड्स करेक्टली। डेमोस्थनीज ने शब्दों को तो काफ़ी सही पढ़ा, बट हिज वॉइस वॉज डल। लेकिन उसका जो आवाज़ था वो नीरस था, काफ़ी डल था, उसमें कोई भी एक्साइटमेंट नहीं था। देयर वॉज ऑकवर्डनेस इन द वे ही डिलीवर्ड द स्पीच। और जिस तरीके से उसने स्पीच को डिलीवर किया, या उसने कविताओं को जिस तरह से उसने पढ़ा, उसमें एक अटपटापन था, एक ऑकवर्डनेस था। When Demosthenes finished, जब डेमोस्थनीज ने पढ़ के ख़त्म कर लिया, साइट्रस रिपीटेड द लाइन्स बैक टू हिम। साइट्रस ने उन्हीं लाइन्स को उसे फिर से रिपीट किया। उन्हीं लाइन्स को साइट्रस ने पढ़ा। डेमोस्थनीज स्टूड स्टिल विद सरप्राइज। और उन्हीं लाइन्स को सुनने के बाद डेमोस्थनीज, है ना, काफ़ी सरप्राइज्ड हो गया, काफ़ी परेशान हो गया। उसे बिलीव नहीं हो पा रहा था। बताया गया है, ही कुड नॉट बिलीव दैट दे वर द सेम लाइन्स। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि साइट्रस ने उन्हीं लाइन्स को पढ़ा है जो कि डेमोस्थनीज ने पढ़ा था। द एक्टर्स आइज फ्लैश्ड, हिज वॉइस रोज एंड फेल एंड हिज बॉडी स्वेड एज ही स्पोक। बताया गया है कि जब साइट्रस ने उन्हीं लाइन्स को पढ़े थे तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी, है ना, उसकी आंखें चमक उठी थी। उसकी आवाज़ कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे आ रही थी, और जब वो बोल रहा था तो उसकी बॉडी स्वे कर रही थी, मूव कर रही थी, आगे पीछे की तरफ हिल रही थी। डेमोस्थनीज अंडरस्टूड व्हाई हिज स्पीचेस डिड नॉट इंटरेस्ट द एथेनियंस। तभी डेमोस्थनीज को ये बात समझ में आ गई कि आखिर उसके भाषण, उसके स्पीच एथेनियंस लोगों को पसंद क्यों नहीं आते हैं। He realized that he must not only read or recite them but also act them. उसे ये बात पता चल गया कि उसे सिर्फ शब्दों को पढ़ने की या उसे गाने की, उसे रिसाइट करने की ज़रूरत नहीं है,
बल्कि उसे एक्ट करने की भी ज़रूरत है। उन शब्दों को अपने जेस्चर्स, अपने बॉडी, अपने एक्सप्रेशन से बताने की भी ज़रूरत है। फ्रॉम दैट डे ऑन, फिर उस दिन से क्या हुआ, डेमोस्थनीज बिगन टू वर्क इन डिफरेंट वे। डेमोस्थनीज ने चीज़ों को दूसरे तरीके से, अपने काम को अलग तरीके से करना शुरू कर दिया। ही कन्वर्टेड वन ऑफ द सेलर्स ऑफ हिज हाउस इनटू ए स्टडी। सेलर कहने का मतलब घर में जो स्टोर रूम होता है, जो तहखाना होता है, उसको हम लोग सेलर कहते हैं। उसने अपने तहखानों में से एक को स्टडी रूम में कन्वर्ट कर दिया। देयर ही प्रैक्टिस्ड अनडिस्टर्ब, जहाँ पे वो बिना डिस्टर्ब हुए प्रैक्टिस करता था। He often lived in his study for 2 or 3 months at a stretch. कभी कभी तो वो 2 से 3 महीने तक अपने स्टडी रूम में ही रहता था और क्या करता था, प्रैक्टिस करता था। They say he went to the seashores and shouted his speech with pebbles in his mouth. लोग कहते हैं कि वो समुद्र के किनारे जाता था और अपने मुंह में कंकड़ रख के, अपने मुंह में पत्थर रख के अपने भाषण को जोर जोर से चिल्लाता था। इट मेड हिम स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट एवरी साउंड, और ऐसा करने से उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था हर एक शब्द को, हर एक साउंड को बाहर निकालने के लिए। सो वेन ही स्पोक विदाउट द स्टोन, और फिर जब वो बिना पत्थरों के बोलता था, द वर्ड्स केम थ्रू लाउड एंड क्लियर। अब देखो, इसी प्रैक्टिस के वजह से, जब वो मुंह में पत्थर रख के बोलता था तो उसे काफ़ी मेहनत करना पड़ता था साउंड्स को क्लियरली बोलने में, और जब वो पत्थर निकाल करके बोलता था तो जो भी वर्ड्स वो बोल पाता तो वो काफ़ी लाउड होता था और काफ़ी क्लियर होता था। He watched himself in the mirror as he spoke to improve his expressions, gestures and actions. अपने अभिव्यक्ति को, एक्सप्रेशन, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को सुधारने के लिए, अपने बॉडीली जेस्चर, अपने शरीर के हाव भाव को सुधारने के लिए और अपने एक्शंस को सुधारने के लिए जब भी वो बोलता था तो खुद को वो आईने में, खुद को वो मिरर में देखता था। He practiced speaking as he walked or ran along the seashore. चाहे वो समुद्र के किनारे चल रहा हो या दौड़ रहा हो, वह अपने बोलने के लिए प्रैक्टिस करता था। He raised his voice so that he could be heard over the roaring waves. वह अपने आवाज़ को ऊंचा करता था ताकि वो उन रोअर कर रहे, उन गरज रहे, है ना, वेव्स, समुद्री लहरों के ऊपर भी सुना जा सके। He also practiced speaking as he ran up a hill. है ना, जब वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ता था तो भी वो बोलने का प्रैक्टिस करता था। ऑल दीज ट्रेंड हिज ब्रेथ, वॉइस एंड टोन, और इन्हीं सभी एक्सरसाइजेज, इन्हीं सभी प्रैक्टिस ने उसके सांसों को, उसके आवाज़ को और उसके टोन को काफ़ी ट्रेंड कर दिया। डेमोस्थनीज स्पीचेस वर नाउ फिल्ड विद ड्रामा एंड पर्पस। अब डेमोस्थनीज के जो स्पीच होते थे, जो भाषण होते थे, वो ड्रामा और पर्पस से भरपूर होता था। He was no longer the boy who was shy and spoke with a stammer. अब वो लड़का तो, अब डेमोस्थनीज तो वो लड़का बिल्कुल भी नहीं था जो कि पहले क्या था, शर्मीला था और जो हकला करके, स्टैमर करके बोलता था। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और आई थिंक कि आप सबको ये स्टोरी समझ में आया होगा। इस एक्सप्लेनेशन के बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी फीडबैक देना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दैट हाउ डू यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थिंग, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सके। एंड यस, if you are new to this channel then please hit that red button of subscribe and let's be a part of our family. We'll see you next time with a new chapter. Till then, take care. Bye bye.